घनघोर अंधेरी रात में राजा विक्रम अपनी खुली तलवार लिए बैताल को पकड़ने आगे बढ़ते हैं और अपने पराक्रम से बैताल को वश में करके अपने पीठ पर लाद कर ले जाने लगते हैं। सफर लंबा होने के कारण बैताल राजा विक्रम को कहानी सुनाता है और हमेशा की तरह शर्त रखता है कि अगर कहानी सुनने के बाद तुमने उत्तर देने के लिए मुंह खोला तो मैं उड़ जाऊंगा। बैताल कहानी सुनाना शुरू करता है। चंदनपुर गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम था डगड़ू। वह स्त्री नए पुराने कपड़े सिलने का काम करके अपने और अपने बेटे का पेट पालती थी। डगड़ू एक कमजोर और आलसी लड़का था और दिन रात सपने देखा करता था। डगड़ू के साथ एक बड़ी परेशानी थी कि उसे अक्सर बुरे सपने ही आते थे और जब भी कोई बुरा सपना आता था वह सपना हकीकत बन जाता था। एक दिन डगड़ू को सपना आता है कि कुछ लोग नवविवाहित दंपति और बारात को लूट रहे हैं और उनसे मारपीट भी कर रहे हैं। डगड़ू ने जिसे सपने में देखा होता है वही दुल्हन बनने वाली लड़की अपनी शादी का लहंगा सिल जाने के बाद वापस लेने डगड़ू की माँ के पास आती है। डगड़ू फौरन उसे सपने वाली बात कह देता है। वह लड़की अपनी माँ और ससुराल वालों को यह बात बताती है पर सब लोग इस स्वप्न वाली बात को वहम समझकर अनसुना कर देते हैं। शादी के बाद जब वर वधू बारात के साथ जा रहे होते हैं तब सपने वाली वाकया सच में घटित हो जाता है और इस पूरी घटना में डगड़ू पर आरोप लगता है कि वही लुटेरा से मिला होगा, वरना उसे कैसे पता चला कि ऐसा ही होगा। और शक की बिना पर सारे लोग मिलकर डगड़ू की खूब पिटाई करते हैं। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक रात डगड़ू को सपना आता है कि मोहल्ले में रह रही चौधरायन का नया मकान गृह प्रवेश के दिन जलकर खाक हो जाता है। तभी अगले दिन चौधरायन उस मकान को बनाने की खुशी में लड्डू लेकर डगड़ू की माँ के पास पहुँचती है और गृह समारोह के दिन जलसे में आने का न्योता देती है। वहीं पर सपने की बात डगड़ू फौरन अपनी माँ से और चौधरायन से कह देता है। चौधरायन गुस्से से लाल पीली हो जाती है और उल्टा डगड़ू की माँ को ही कहने लगती है कि तुम्हारा बेटा ही काली जुबान वाला है और उसके बोलने से ही सबके साथ अनर्थ हो जाता है। चौधरायन गुस्से में जली कड़ी सुनाकर माँ बेटे को भला बुरा कहकर वहां से चली जाती है।